बदनसीब थियोडस इस गुलजार को तबाह करने आया है। नहीं, समंदर के वीरानों का रहने वाला इस गुलजार की कदर क्या जाने। मैं इसकी हिफाजत करूंगा और यूं भी ये इल्मो फन का दफीना मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता है। सो मेरा ज़हन पलट गया प्रोफेसर, और मैंने थियोडस के बारे में बुरे अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। हमें तवील फासला तय करना पड़ा, तब हम समंदर की आंख तक पहुंच सके। एक मीनारनुमा इमारत थी जो काफी बुलंद थी। इस जजीरे में मैंने एक खास बात देखी। शहंशाह का अजीमुशान महल था, पहरेदार थे, हर तरह से हुक्मरान की अहमियत थी, लेकिन शहर के आम इंसानों को शहंशाह तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यह हिफाजत और खौफ की फिजा न थी, जैसे शहंशाह का कोई दुश्मन न हो। जिस इमारत को समंदर की आंख कहा गया था, उसके बाहर भी चंद लोग मौजूद थे। गस्ताख को शायद जजीरे के सभी लोग पहचानते थे, मुमकिन है एक सनकी इंसान की हैसियत से। यहाँ भी लोगों ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। ओह गस्ताख, तुम्हारी कैद खत्म होगी, एक शख्स ने कहा। ताइवरस को मेरी आमद की इतला दो, गस्ताख ने अखड़ कर कहा। शहंशाह इस वक्त मसरूफ हैं, क्या इसके बावजूद तुम इसे तकलीफ देना पसंद करोगे? इसे सलामती की दुआ दो और कहो कि गस्ताख इससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। अगर वो बहुत मसरूफ है तो आइंदा मुलाकात का वक्त है। जाओ भाई, गस्ताख का पैगाम शहंशाह को दो, एक शख्स ने दूसरे से कहा, और दूसरा आदमी इमारत के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। इस वापसी में खासी देर लगे। हर चंद शहंशाह की तवज्जो समंदर की तरफ है, लेकिन गस्ताख का नाम सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसे फौरन इससे तलब कर लिया है। आओ, गस्ताख अकड़ कर बोला और मैं उसके साथ चल पड़ा। पहरेदारों ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। इस मीनारनुमा गोल इमारत में भी मखसूस तर्ज की सीढ़ियां थीं, जिनके जरिए हम बहुत ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गए, और सीढ़ियों का इख्तिताम एक इंतहाई हसीन तर्ज के सजे हुए हाल में हुआ था। यहाँ ताइवरस मौजूद था, उसके साथ कई तजर्बेकार बूढ़े और चंद नौजवान थे। दराज कामत और वजी शख्सियत के हामिल नौजवान ताइवरस ने गस्ताख को देखा और मुस्कुरा पड़ा। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट काफूर होगी। अरे देखना, सारजोस एल्पास, ये अजनबी कौन है? वह हैरत भरी आवाज में बोला, और अब सारी निगाहें मुझ पर चस्पा थी। रब्बे अरजास की कसम, ये तो हो बहू वही है जिसकी तस्वीर गस्ताख ने खींची थी। ऐ शख्स, क्या तूने इसे इस मीनार में तैयार किया है जिसमें दरवाजे न थे? एक नौजवान ने कहा। नहीं, ताइवरस की आवाज गूंजी, तुम इसकी शान के खिलाफ कुछ न कहोगे। और नौजवान शर्मिंदा हो गया। तब ताइवरस ने गस्ताख से नरमी से कहा, मुअज़्ज़ज़ गस्ताख बैठो। गो मैं इस वक्त बेहद मसरूफ हूं, लेकिन इसके बावजूद इस अजनबी के बारे में जानना पसंद करूंगा जो तुम्हारे कौल के मुताबिक है। मैंने पूरे 18 चांद इसके इंतजार में गुजारे हैं। रब्बे अरजास की कसम, ये वही है जिसकी मैंने पेश गोई की थी। क्या यह समंदर से बरामद हुआ है? हाँ, समंदर के अलावा और कहां से आता? मेरे इल्म ने मुझे यही बताया था, गस्ताख ने कहा। और तुमने जो कुछ कहा था इस पर पूरा उतरता है, उतरेगा। जब मेरे इल्म ने एक बार मुझसे दगा नहीं की तो कभी नहीं करेगा। इजाजत हो तो इस नौजवान से भी कुछ गुफ्तगू कर लूं? जरूर, ये मेरी बात की तस्दीक करेगा, गस्ताख ने कहा। हमने तुझ पर भरोसा किया गस्ताख कि इसकी चंदा जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर इस नौजवान से गुफ्तगू करेंगे। तेरा शुक्रिया ताइवरस, लेकिन क्या तू अब भी मेरे कमाल का एतराफ नहीं करेगा? हम बहुत जल्द तेरे एजाज का ऐलान कर देंगे, ताइवरस ने कहा, और गस्ताख खुशी से फूला नहीं समाया। बस अब तू जा सकता है। ओहो, लेकिन मेरा दोस्त, क्या वो मेरे साथ नहीं जाएगा? तेरा दोस्त हमारे पास तेरी अमानत है, हम इसे वापस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, तू इत्मीनान रख। नरम दिल, ताइवरस ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सोचा जो शख्स इतना नरम दिल, इतनी नफीस तबीयत का मालिक हो, वजीर को ज़हीन तो हो सकता है पर हरगिज बुरा नहीं। चुनाचे ताइवरस ने मेरे साथ नरमी का सबूत दिया। चमकदार शख्स, तेरा नाम क्या है? मेकारा, मैंने जवाब दिया। कहाँ का बाशिंदा है? कायनात का, मैंने कहा। क्या मतलब? कोई सरजमीन मेरा वतन नहीं है, जहाँ कदम उठ गए तो मुझे दुनिया गर्द समझ ले ताइवरस। लेकिन गस्ताख का कहना है कि तू समंदर से बरामद हुआ है। ताइवरस ने कहा, इसका कहना दुरुस्त है, फिर भी तू कहीं पैदा हुआ होगा। तेरे वालिदैन, तेरी बस्ती के दूसरे लोग भी होंगे। जैसा कि गस्ताख ने कहा, तेरी दुनिया नजूम की दुनिया है। अपने आलमों से पूछ, क्या मैंने गलत कहा? मैंने तेरे ऊपर दरोग गोई का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन तेरी बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही, ताइवरस ने कहा, और फिर मुझे बैठने के लिए एक नशिस्त पेश की। मैं एक आवारा गर्द हूँ, दुनिया देख रहा हूँ और बस, इसके अलावा मेरी और कोई हैसियत नहीं है। क्या तू बताएगा कि समंदर में तू क्या कर रहा था? मैं तेरे दुश्मन थियोडस के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने कहा, और वहां जितने लोग मौजूद थे सब चौंक पड़े। खुद ताइवरस के चेहरे में तब्दीलियां नजर आ रही थी। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर दूसरों की तरफ। तब उसने खुद पर काबू पाकर सवाल किया, थियोडस से तेरा क्या ताल्लुक? थियोडस मुझे अपने वफादारों में समझता है, और तू? मैं दुनिया सास हूँ। मुझे थियोडस की जात से दिलचस्पी हुई, चुनाचे मैंने उसे राम कर लिया। अब मैं सहम को क्या कहूँ जिसने मुझे अपना अलाकार बनाना चाहा, जबकि मैं तो सिर्फ एक मुहक्किक हूँ। रब्बे अरजास की कसम, तेरी गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही, तू अनोखा इंसान है। ताइवरस ने गर्दन झटकर कहा। सुन ताइवरस, मुझे गौर और खौज के बाद एक बात बता। मैं एक अजनबी शख्स हूं तेरे लिए, लेकिन अगर मैं तुझसे कहूं कि मैं तेरा दोस्त हूं, को तेरे दुश्मन के पास आया हूं, तो क्या तू यकीन कर लेगा? तो सुन नए अजनबी,
मैंने देवता होने का दावा कभी नहीं किया। मैं एक फानी इंसान हूँ। देवताओं जैसा ज़र्फ और देवताओं की कुव्वत नहीं रखता। तू एक कमजोर इंसान होने की हैसियत से मैं खुद में यह हिम्मत नहीं पाता कि तेरे ऊपर भरोसा कर लूं। हाँ, मैं करतीस के इल्म पर भरोसा रखता हूँ कि ये इस जजीरे का सबसे बड़ा नजूमदां है। अगर वो तेरे बारे में मुझे भरोसा दिला दे तो मैं आंखें बंद करके तुझ पर यकीन कर लूंगा। ताइवरस ने जवाब दिया, तो सबसे पहले तो वो उस शख्स से मशवरा कर। मेरे और तेरे दरमियान गुफ्तगू उस वक्त मुनासिब रहेगी। मैंने जवाब दिया और ताइवरस एक सफेद रेश बूढ़े की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या तू मेरी मदद करेगा करतीस? ताइवरस ने पूछा। मैं हाजिर हूँ, सफेद रेश बूढ़े ने कहा, और फिर उसने एक तख्ती पर अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया। मैं दिलचस्पी से बूढ़े को देख रहा था और प्रोफेसर उसके बाद उस बूढ़े की जुबान से जो कुछ सुना उसने मुझे सख्त हैरान कर दिया। ताइवरस से आज़म, मेरा इल्म जो कुछ बताता है मुमकिन है वो तेरे लिए बायसे उलझन बन जाए। इसके बावजूद मैं सुनना चाहता हूँ करतीस। सो सुन, चादरे फलक पर इस शख्स का कोई सितारा नहीं है। यूं इसकी हैसियत इंसानों से जुदा होती जाती है, लेकिन जैसा कि तू देख रहा है कि ये एक बाहोश और मुकम्मल इंसान है, हमने इसे इंसान ही पाया है। चांद, सूरज और सितारों की किरणों से इसके पैकर को छूकर इसका जायचा भी तैयार किया, लेकिन वो इसका माजी बताने से मासूर है। ये कैसे मुमकिन है करतीस? ताइवरस ने मुतजबाना अंदाज में कहा। सितारे यही कहते हैं, अलबत्ता इसका जायचा मैं बता सकता हूँ। वो क्या है? ताइवरस ने पूछा। जैसा कि जाहिर है ये दुनिया का सबसे अनोखा इंसान है, और जैसा कि तुझे मालूम है कि मैं बाहोश हूँ और अपने इल्म से हमेशा का मुखलिस हूँ, सो मैंने अपने इल्म से मालूम किया इसको। और सुन ताइवरस, इस अनोखे इंसान की कहानी के सदियां इसकी आंखों में रची हुई हैं। हाँ ताइवरस, इसका नाम मेकारा नहीं है, ना ही इसका नाम था और ना ही इससे कबल के नाम इसके अपने थे। सदियों ने इसे मुख्तलिफ नाम दिए हैं, और हैरत है कि इसके जिस्म की ग़िज़ा आग है। आग इसकी जिंदगी को हरारत बख्शती है और ये जवानी हासिल करता है, लेकिन ये देवता नहीं है। रब्बे अरजाज की कसम, ये देवता नहीं है, करतीस ने कहा। फिर ये क्या है करतीस? मेरा इल्म ये जवाब नहीं देता, करतीस ने बेबसी से कहा। यह दुरुस्त है कि यह समंदर से बरामद हुआ है। हाँ, गस्ताख ने इसे समंदर से पाया और इसी सुराग से जिसमें वो इसका मुंतजिर था। कोया गस्ताख बयान दुरुस्त और इसका इल्म सच्चा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे अनोखे मेहमान, अब मैं तुझसे सुकून से गुफ्तगू कर सकता हूँ। गो करतीस का बयान पर मुझे हैरत है, लेकिन बहरहाल मुझे अनोखे लोग पसंद हैं। हाँ, तूने ये क्या कहा कि तू थियोडस का साथी है? तुझसे गुफ्तगू करने से कल मैं एक सवाल तुझसे करूंगा ताइवरस। जरूर, मैं खलूस से तेरे सवाल का जवाब दूंगा। अव्वल, क्या तुझे अपने नजूमदां करतीस पर एतमाद है? खुद से ज्यादा, करतीस ने जवाब दिया। गोया तू इसके बयान से मुतमईन है? दावा करता हूं कि इसका इल्म गलत नहीं हो सकता। ये तेरी नेक नियति की दलील है कि अपने साथियों पर भरोसा करता है। तो सुन ले कि मैं जो कुछ तुझसे कहूंगा इसमें बाल बराबर खोट नहीं है। क्योंकि तेरी दुनिया से मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है कि मैं इसके लिए इन लोगों के सामने झूठ बोलूं जो मुझसे कमतर हैसियत रखते हैं। इसलिए मैं जब कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ सच बोलता हूं। मैं तेरी बातों पर भरोसा करूंगा, ताइवरस ने कहा। मैं तेरा दोस्त हूं, मैंने कहा। सुन, मैं समंदर में सो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं इन समंदरी चट्टानों में था जहां समंदर की अनोखी मखलूक रहती है, लेकिन इनकी दुनिया मुझे पसंद ना आई और मैं समंदर में सफर करने लगा। तब मुझे थियोडस के जहाज नजर आए और चूंकि मैं आवारागर्द हूं, मुझे नए नए जहान देखने का शौक है। चुनाचे मैं थियोडस के जहाजों की तरफ चल पड़ा और वहां मुझे एक ऐसे इंसान की हैसियत से कबूल कर लिया गया जो समंदर में डूब रहा था। मैंने वहां अपनी शख्सियत का प्रचार नहीं किया, बल्कि एक सादा सी जिंदगी गुजारती। और इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि थियोडस फैकुलिया नामी किसी जजीरे पर हमला करने जा रहा है। तब मैंने थियोडस के बारे में पूरी तफसील मालूम की। मुझे उस बैरी कजाक से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा और उसने मेरे ऊपर बहुत भरोसा कर लिया। यूं हम फैकुलिया तक पहुंच गए और वहां से 4 किश्तियां ये देखने चल पड़ी कि समंदर की दीवार ने अपना हिसार कहां खत्म किया है। सो किश्तियां सतह से बुलंद हुई और इन पर बैठे हुए लोग पानी की नजर हो गए और ये मुआजरा मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बात मैं कैसे फरामोश कर सकता था। चुनाचे मैंने थियोडस को पेशकश की कि मैं किश्तियों के बुलंद होने का राज मालूम करूंगा, जबकि उसके दूसरे साथी से देवताओं का कारनामा समझ रहे थे। सो मैं चल पड़ा और बिलाखिर मैंने ये राज मालूम कर लिया। क्या मतलब? ताइवरस ने दरमियान में दखल दिया। हाँ ताइवरस, मैंने उसका राज मालूम कर लिया और बिलाशुबा तुमने ये कारनामा देवताओं की मानद अंजाम दिया है। तुमने क्या मालूम किया नौजवान? ताइवरस ने बेचैनी से पूछा। समंदर में बिछाए जाने वाले रस्सियों के मोटे जाल आसानी से न बिछाए गए थे और फिर इन रस्सियों के सिरे किसी ऐसी मशीन से लपेटे गए जिन्हें बेशुमार इंसान चलाते होंगे। इस तरह किश्तियां ऊपर उठ जाती हैं और न सिर्फ किश्तियां बल्कि जितनी मोटी रस्सियां हैं वो हल्के फुल्के जहाज को भी डुबो सकती हैं। ओह, लेकिन अजनबी, ये तो मुनासिब नहीं है कि तुम इनके बारे में इस कदर जानो। ये तो हमारा मुकद्दस राज है। राज अमूमन मुझे मालूम हो जाते हैं, मैं लापरवाही से कहा। और तुम बहरहाल थियोडस के साथी हो? था, अब नहीं हूं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, इस मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, ताइवरस ने कहा। मेरे ऊपर भरोसा करना होगा ताइवरस, क्योंकि लोग अमूमन मेरे मामले में बेबस होते हैं। मैंने कहा, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा और इस वक्त तक बंद रखना होगा जब तक थियोडस यहां से शिकस्त खाकर वापस न चला जाए। मेरी दोस्ती अपना ताइवरस, तेरे लिए फायदा मंद होगी। सुन, मेरा मशवरा है कि इस बारे में अपने नजूमियों से गुफ्तगू कर
मुमकिन है वो तेरी रहनुमाई करे। मैंने कहा। बात बिगड़ रही थी और मैं बहरहाल इन अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि मैं ताइवरस के हाथों कैद की जिंदगी गुजारूं। यह तो कोई अच्छी बात नहीं थी। ताइवरस मेरी बात पर गौर करने लगा। फिर उसने करतीस से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है करतीस? मेरा ख्याल है मैं इसकी नीयत के बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ। तब फिर बता, बल्कि जल्दी बता। मुझे भी गस्ताख के मेहमान को इसकी अमानत को तकलीफ पहुंचाकर खुशी नहीं होगी। और सफेद रेज करतीस ने फिर अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया। वो तख्ती पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाता रहा और काफी देर के बाद उसने गर्दन उठाई। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या मैं इसके सामने ही कुछ कहूं ताइवरस? हाँ करतीस, तुम जानते हो कि मैं मसलहतों का कायल नहीं हूँ। बराह रास्त इकदाम करता हूँ और खुलकर करता हूँ, इसलिए जो कुछ है इसके सामने कहो ताकि इसके दिल में कोई ख्याल न रहे। तो सुनना है ताइवरस कि तूने जो कुछ कहा ठीक कहा। बिलाशुबा इसकी नीयत में खोट नहीं है। यह हमारी जमीन के इल्म और फन से मुतासिर है और इसके बारे में जानने का ख्वाहिशमंद है। और अगर इससे आगे की बात सुनना चाहता है ताइवरस तो वो भी सुन। अगर इससे दुश्मनी मोल ली गई तो ये तनहा ही फेकुलिया के लिए खतरा अजीम बन सकता है और इस वक्त हालात संभाले न संभल सकेंगे। ताइवरस ने गर्दन झुका ली, चंद साख्त आंखें बंद की, कुछ सोचता रहा। फिर बोला, मेकारा, भरोसा कर, मेरी बात करके मैं तुझसे खौफसदा नहीं हूं, लेकिन जो कुछ करतीस ने कहा इस पर यकीन है मुझे और मैं तुझे अपनों में तस्लीम करता हूँ। ख्वाह अब तू मेरे खिलाफ कुछ करे तो मेरे दोस्त आ, हम दोस्ती की रस्म अदा करें। मैंने दोनों हाथ फैला दिए और फिर मुझे सीने से लिपटा लिया। मैंने भी दिल साफ कर लिया था। चुनाचे हम दोस्तों की मानद गले मिले और फिर ऐसा लगा जैसे ताइवरस ने सारे खदशात से इनसे दूर कर दिए। उसने गहरे दोस्तों का सलूक किया मेरे साथ। बिलाशुबा तू बेहद सही है मेकारा, लेकिन अगर तुझे पसंद ना हो तो मैं किसी दूसरे नाम से तुझे पुकारूं? नहीं, मुझे नामों से कोई लगाव नहीं है। तूने रस्सियों का राज कैसे जाना और तू कैसे इस खौफनाक समंदर से बचकर दीवार तक पहुंचा? इसके लिए मेरे तेज छुरे ने बहुत सी आदमखोर मछलियों को ठिकाने लगाया और जब समंदर में इनका खून बिखर गया तो इन्होंने मेरा ताक़ुब छोड़ दिया। खूब, तू बेहद दलेर है, लेकिन तेरे बारे में जो अजीब कहानी करतीस ने सुनाई है वो तकरीबन नाकाबिले यकीन है। ताम तू जानता है कि मुझे करतीस पर अंधा एतमाद है। मैं इसका कोई जवाब न दे सकूंगा। बहरहाल अब मेरी और तेरी दोस्ती कायम हो चुकी है। हम एतमाद की फिजा में गुफ्तगू करेंगे। क्या तू मुझे थियोडस के बारे में मजीद कुछ बताएगा? इससे कबल तेरी से मुलाकात नहीं हुई ताइवरस? नहीं, लेकिन मेरा बाप इसे तावान अदा करता था और यह बात मुझे हमेशा से नापसंद थी। मैंने इस नापसंदीदगी का इजहार अपने बाप से किया तो उसने मुझे बच्चों की तरह समझाया। उसने कहा कि उसकी बहरी बेड़ी की ताकत अजीम है, हम छोटी सी फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तब मैंने अपने बाप से कहा कि अगर मैं बरसे इक़्तिदार आया तो मैं थियोडस को जिज़िया नहीं दूंगा। मेरा बाप मुझे समझाता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात को दिल से तस्लीम नहीं किया था और फिर मैंने दर पर्दा तैयारियां शुरू कर दी। मेरा बाप थियोडस को पाबंदी से खराज अदा करता रहा और मैं उसके खिलाफ तैयारियों में मसरूफ रहा और मैंने ये महसूस किया कि अब मैं हिकमत अमली से काम लेकर थियोडस से मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस मेरे बाप की जिंदगी ने वफा न की और थियोडस की शिकस्त देखे बगैर मर गया। मुझे थियोडस की सारी कुव्वत का इल्म है ताइवरस। नहीं, लेकिन मैं अपनी कुव्वत और देवताओं की मदद पर भरोसा रखता हूँ। क्या तू मुझे अपनी कुव्वत के बारे में बताएगा? जरूर, लेकिन इस वक्त जब तू मुझे थियोडस की कुव्वत के बारे में बताएगा ये तो मेरा फर्ज है। सुन, तेरे सामने थियोडस के जहाज फैले हुए हैं। एक एक जहाज में कई कई सौ इंसान है, सबके सब जंगजू हैं और जदीद हथियारों से मुसल्ला है। क्या इसके पास बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीनें हैं? हाँ, वो मशीनें उसने बुलंदी पर नस्ब की हैं। ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बहरहाल वो समंदर में है और हमारी हदूद में दाखिल न हो पाएगा। हाँ, तू मुझे उसकी पोशीदगी के बारे में बता रहा था। तू चालाक है ताइवरस, मैंने किसी पोशीदा कुव्वत का जिक्र नहीं किया। हाँ, थियोडस के हालात तुझे बता सकता हूँ। इसकी ख्वाहिश है कि वो किसी खुश्क जगह पर कब्जा करके अपनी एक सल्तनत तैयार करे और फिर उसके जंगजू सिपाही कुर्बो जवार के जजीरे फतेह करके एक बड़ी कुव्वत बन जाए। इसलिए उसने अपना लूट मार का माल एक जगह जमा किया है और वहीं इसकी पूरी कुव्वत मौजूद है। ओह शुक्रिया मेरे दोस्त, ये मेरी मालूमात में इजाफा है और मेरा ख्याल है कि मैं इससे फायदा उठाऊंगा। ताहम मैंने कहा, क्या तुम इससे मौजूद बहरी बेड़े से निमटने की कुव्वत रखते हो? मुझे देवताओं पर भरोसा है, ताइवरस ने बड़े एतमाद से कहा और मैंने एक ठंडी सांस ली। इन देवताओं ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा था। शुक्र है मुझे अभी देवता नहीं बनाया गया था, वरना अमूमन मेरी हैसियत यही रहती थी। बहरहाल इन देवताओं की सही तादाद मुझे आज तक मालूम नहीं हो सकी प्रोफेसर, ना ही मैं इनके वजूद से आगाह हुआ। क्यों, तुमने नेमून देवता की ज़ियारत की थी ना? प्रोफेसर खावर ने कहा। मैं तुमसे इस सवाल का मुतवक्का था। मेरा ख्याल है तुम्हारे अल्फाज में जो हकीकत छुपी हुई है वही इन देवताओं की हकीकत है। तहजीब परवरिश पा रही थी, लेकिन अज़हान पूरी तरह जवान नहीं हुए थे। कोई ठोस लाहे अमल बराए इंसानियत नहीं तैयार हुआ था। लोग ताकत को नहीं पहचान सके थे जो सही ताकत रखती है, और यह सिलसिला यूं ही चल रहा था कि तेज बारिश हुई और सैलाब आ गया तो इसे पानी की देवता की हैसियत दे दी गई। आग लग गई और इसने जंगल स्याह कर डाले तो इसे भी देवता तस्लीम कर लिया गया। इंसान अजल से ताकत के सामने झुकता आया है और इसी ताकत को इसने देवता का लफ्ज दिया। चुनाचे कुछ चीजों को इन्होंने भी देवता तस्लीम कर लिया होगा, लेकिन यूनान की सरजमीन तो देवताओं ही का मस्कन थी। बाद में मुझे इनके देवताओं के बारे में मालूम हुआ तो मैं हैरान रह गया,
लेकिन इनकी तफसील में तुम्हें आइंदा बताऊंगा। इन देवताओं के साथ मेरी खूब गुजरी प्रोफेसर, और यकीन करो इन्हें देवताओं की वजह से मैंने तवील अरसा सरजमीन यूनान पर गुजारा। बहरहाल इससे ज्यादा मैं ताइवरस से और क्या मालूम करता। तब ताइवरस ने मुझसे पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है मैकारा? मैं तुम्हारी सरजमीन पर रहना चाहता हूँ बसद खुशी, लेकिन क्या तुम थियोडस के पास अब वापस जाना पसंद नहीं करोगे? अगर ये जजीरा मेरे लिए तंग है तो मैं तुम्हारे ऊपर बार नहीं बनूंगा। रब्बे अरजाज की कसम यह बात नहीं है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम इस बहरी कजाक के पास वापस न जाओ और मेरी कलमरू में एक वाइज्जत जिंदगी गुजारो। मैं भी यही चाहता हूँ ताइवरस, तुम्हारे जजीरे में रहकर मैं इल्मे नजम से वाकफियत हासिल करना चाहता हूँ। मुझे भी इसका शौक है। बाखुशी ताइवरस ने जवाब दिया और इसी वक्त एक तरफ से आवाज आई, आली ज़र्फ ताइवरस। थियोडस के जहाज की जानिब से एक किश्ती सीधी जजीरे की तरफ चली आ रही है। इस पर अमन का निशान मौजूद है। ओह अरे आने दो, इसके साथ कोई बुरा सलूक न होने पाए। ये काज़ है ताइवरस, अगर मैं इनके दरमियान होता तो इनका फायदा होता, लेकिन इनका असल मकसद तमाम हुज्जत करना है और सही मानों में तुम्हारी तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल करना है। मैंने कहा, ओह खूब, बहुत खूब। सुनो मैकाल, तुम सुनो, साहिल पर चले जाओ, कासदों को आने दो, लेकिन इनकी जितनी तादाद हो इतनी ही लिबादे ले जाओ। ये लिबादे इनके चेहरों से लेकर नीचे तक डाल दो, खबरदार वो कुछ देखने न पाए। बहुत बेहतर ताइवरस आज़म, मैकाल ने कहा और फिर वो चला गया। इस इत्तला के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मैकारा, मैं तुम्हें इसका सिला दूंगा। सिला? मुझे तेरी मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए ताइवरस। सिले का ख्याल दिल से निकालते, मैंने लापरवाही से कहा और ताइवरस मुझे गहरी निगाहों से देखने लगा। फिर उसने मेरे शाने पर हाथ रखा और बोला, आओ मैं तुम्हें समंदर की आंख दिखाऊं। और मैं उठ गया। तब मैंने देखा कि इमारत में झरोके बने हुए हैं और इन झरोकों से समंदर साफ नजर आ रहा था। खूब, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। थियोडस के जहाज हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ, और मुझे इस किश्ती के बारे में इतला दी गई थी। ताइवरस ने एक किश्ती की तरफ इशारा किया और फिर मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम इन कासदों का सामना कर सकोगे मैकारा? क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। तब ठीक है, थियोडस आज़म को पहली तकलीफ यही पहुंचनी चाहिए। क्या हर्ष है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब आओ तुम्हें कुछ और दिखाऊं, ताइवरस ने कहा और मुझे दूसरे झरोके पर लिया। देखो, इससे दूसरी समत देखो। और यहां से मैंने देखा तो समंदर की दीवार का ऊपरी हिस्सा नजर आने लगा। यह दीवार काफी मोटी थी और इस पर ताइवरस की टिड्डी दल फौज तैनात थी। फौजी चाकू चौबंद थे, पत्थर फेंकने वाली मशीनों के जाल बिछे हुए थे, बड़े बड़े कड़ाहाव थे जिनमें स्याल खोल रहे थे। इनके नीचे आग रोशन थी। ये थियोडस के इस्तकबाल की तैयारियां हैं और बड़ा भयानक होगा ये इस्तकबाल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मुझे देवताओं की ताईद हासिल है, ताइवरस ने अकीदत से कहा और मैंने उसके बारे में उससे कोई सवाल न किया। फिर ताइवरस ने अपने आदमी को हदायत दी और समंदर की आंख यानी इमारत से मेरे साथ बाहर निकला, जहां से समंदर का दूर दूर तक नजारा किया जा सकता था। सो हम एक मखसूस गाड़ी में सवार हुए और महल की तरफ चल पड़े। बेशक ताइवरस में एक अच्छा दोस्त बनने की बहुत सी सलाहियतें मौजूद थीं। वो जिस तरह मुझसे घुल मिल गया था ये उसकी खूबी और नेक दिली थी। तो फिर मैं भी तो बुरा आदमी नहीं था। दोस्तों के साथ दोस्त और दुश्मनों के साथ दुश्मन। फिर हम महल पहुंच गए। यहाँ भी ताइवरस ने मुझे अपने साथ रखा था और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम पसंद करो मेरे दोस्त तो मैं तुम्हारे लिए फैकुलिया का लिबास मुहैया कर दूं ताकि तुम इस लिबास में कासदों के सामने आओ। आहा, कैसा हैरान हूं कि वो लोग, गोया लुत्फ आ जाएगा। जरूर ताइवरस, मैं तेरी हर खुशी पूरी करने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, ताइवरस ने खुश होकर कहा और फिर उसने अपने महल के एक कमरे में पहुंचकर लकड़ी की टिकटिकी में लटके हुए किसी धात के एक घंटे पर जरब लगाई। दो खादम अंदर आकर झुक गए। मेरे दोस्त मैकारा को देखो और इसके लिए फौरी तौर पर एक खूबसूरत लिबास मुहैया करो ताकि यह हम में से मालूम हो। खादमों ने गर्दन झुकाई और बाहर निकल गए। बैठो मैकारा, न जाने क्यों तुम्हारी आमद से मेरे दिल में एक खुशी सी पैदा हो गई है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने एक अच्छा दोस्त पा लिया है। मैं तेरा अच्छा दोस्त साबित हूंगा ताइवरस। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मुझे हैरत है तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा गया है वो इंसानी हकीकतों से दूर है। फिर तुम क्या हो? मेरे बारे में तशवीश मत कर ताइवरस, मैं जो कुछ हूं तुझ पर जाहिर हो जाऊंगा। मुझे तशवीश नहीं, सिर्फ तजस्सुस है। तहम से आगे नहीं बढ़ूंगा, बेफिक्र रहे, ताइवरस ने कहा और फिर एक चौबदार ने अंदर आने की इजाजत मांगी और अंदर आ गया। जनरल के पास इजाजत तलब है। वो रुका, मेरी तरफ देखा और बोला, करते हैं। ओह भेज दो, ताइवरस ने कहा और उसके होंठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। तब दरवाजे से एक बुलंद कामद नौजवान अंदर दाखिल हुआ। शरीरा बदन था, मखसूस किस्म के फौजी लिबास में मलबूस था, लेकिन चेहरा, नौजवानों में इतने हसीन और पुरकशिश चेहरे कम ही नजर आते हैं। मेरी निगाह उस पर जम कर रह गई। नौजवान ने मुझे देखा और कई साथ तक देखता रहा। तब ताइवरस ने हमारा तारुफ करवाया। जनरल लिपास, मेरा दोस्त मैकारा, अनोखी शख्सियत के मालिक। और मैकारा लिपास न सिर्फ मेरे फौजियों का जनरल है बल्कि मेरा छोटा भाई भी है। नौउम्र है लेकिन इसकी फौजी महारत देखकर तुम दंग रह जाओगे। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और नौजवान भी मुस्कुरा दिया।
ये बात मेरे इल्म में आई है कि थियोडस की तरफ से कासिद आए हैं। लिबास ने कहा, हाँ थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास इतला भेजने वाला था। मैं हाजिर हो गया हूँ, लिबास ने कहा। उसकी आवाज से भी कमसिनी जाहिर हो रही थी। बहरहाल बेपनाह पुरकशी शख्सियत का हामिल था ये शख्स भी। तब वो मुलाजिम वापस आ गए जिन्हें लिबास की फराहमी के लिए भेजा गया था, और उन्होंने लिबास मुहैया हो जाने की इतला थी। और ताइवरस मेरी जानब देख कर खड़ा हो गया। लिबास तब्दील कर लो मेकारा, मेरा ख्याल है तुम्हारा दाखिला इस वक्त होना चाहिए जब थियोडस के कासिद अपनी कहानी कह चुके हूँ। मुनासिब है, मैंने जवाब दिया, और फिर मैं खादमों के साथ बाहर निकल गया। खादिम मुझे लिए महल के एक खूबसूरत गोशे में पहुंच गए और फिर एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। यह आपकी रहाइशगाह है और लिबास अंदर मौजूद है। मैं अंदर दाखिल हो गया। एक इंतहाई कीमती लिबास मौजूद था। मैंने जिंदगी में लिबास बहुत कम पहने हैं प्रोफेसर, लेकिन लोगों का ख्याल है कि मैं बहुत जामा जेब हूँ। जिस दौर का, जिस नस्ल का लिबास मैंने पहन लिया, इसमें सच कर रह गया। सो मैंने यूनान के इस जजीरे के मखसूस लोगों का कीमती लिबास पहन लिया, और दर हकीकत इस लिबास में मेरी शख्सियत ऐसी उभरी कि मैं खुद दंग रह गया। मेरा तनोतोश, मेरा कदो कामत और फिर मेरी मर्दानगी का एक खास अंदाज मैं खुद को ही पसंद आने लगा। बहरहाल मैंने इस लिबास की तरफ से पूरे तौर पर मुतमईन होकर कासदों के सामने जाने के बारे में सोचा, और फिर मेरे ज़हन ने एक दिलचस्प प्रोग्राम बनाया। हाँ, मैं दिल से ताइवरस की दोस्ती कबूल कर चुका हूँ, तो फिर इसके लिए काम करने में क्या कबाहत है। थियोडस यूं भी मेरी पसंद का इंसान नहीं था। अगर जहाज पर मैं उसके साथ रहता तो किसी दिन थियोडस की मेरे हाथों मौत हो जाती। बहरहाल मैं इंतजार करता रहा, और फिर काफी देर के बाद मेरी तलबी हुई। एक खादम ने मुझे इतला दी कि ताइवरस आजम मुझे तलब करता है, और मैं खादम के साथ चल पड़ा। ताइवरस ने एक मखसूस कमरे में कासदों को बुलाया था, और इस वक्त कासदों के सामने दस्तबस्ता खड़े थे। खादम ने मेरे लिए कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हो गया। ताइवरस अपने भाई लिबास और बुजुर्गों के साथ मौजूद था। इनमें एक माहिर नजूम करतीस था, जीरक बूढ़ा, जिसकी मैं दिल से कदर करने लगा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें मेरी तरफ उठ गईं, और क्या बताऊं प्रोफेसर, इन निगाहों में क्या था। हर निगाह एक तासरात अलग कैफियत की हामिल।